से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर यानी लॉन्ग वीडियोज का। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लॉन्ग वीडियोज की। तो एसएससी और बैंक के एग्जाम्स को ध्यान में रख करके मैं यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से आप तक संपूर्ण पूरी ग्रामर आप तक पहुँचाऊँगा। साथ ही ग्रामर के साथ साथ जो महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं या क्लोज टेस्ट हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान जो केंद्रित होगा वो होगा ग्रामेटिकल पोर्शन पर। तो ग्रामर के सारे बेसिक्स पार्ट्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिनके एरर्स बन के आते हैं, प्लग्स बन के आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आते हैं, उस पर हम यहाँ पे सीखेंगे कि उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है और कौन कौन से रूल्स हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ जहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और वो है नाउन। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल अध्ययन इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं लगातार अपने इस चैनल के माध्यम से वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा और आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से ग्रामर का बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो एसएससी या बैंक एग्जाम्स के लिए आवश्यक होता है। थैंक यू। तो यहाँ आज हम शुरुआत करेंगे नाउन की। तो नाउन्स इंग्लिश बेसिक्स में सबसे पहला पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि नाउन को सीखे बगैर आप ग्रामेटिकल पोर्शन को सीख ही नहीं सकते, क्योंकि नाउन आधार होता है किसी भी ग्रामेटिकल पोर्शन का। तो किसी भी भाषा में सबसे महत्वपूर्ण होता है नाउन, क्योंकि नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, और संज्ञा का सीधा सा मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम। तो जब तक हम नाउन नहीं जानेंगे तब तक बाकी ग्रामेटिकल पोर्शन को जानना बहुत मुश्किल काम होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नाउन क्या है। तो नाउन की डेफिनेशन सबसे पहले देता हूँ मैं, डिफाइन करते हैं। तो एनी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। तो यहाँ नाउन क्या है? तो किसी व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी वस्तु हो या कोई एहसास हो, जैसे दुख है, सुख है, इस तरह के ऐसा जीवन है, इस तरह के जो शब्द होते हैं जो हमें एहसास का है कि वस्तु है लेकिन फिर भी हम उसे व्यक्त ना कर सकें, तो वो फीलिंग्स कहलाती है। और ऐसे उस फीलिंग्स के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो यहाँ हमारा नाउन जो है हम क्या दर्शाता है? पर्सन्स को, प्लेस को, थिंग को और फीलिंग। तो एग्जाम्पल जैसे हमने, ये सबसे महत्वपूर्ण है मैन, बुक, टेबल, सिटी, आगरा, या हम कह सकते हैं जैसे लाइफ। तो मैन यानी व्यक्ति का नाम, बुक यानी वस्तु का नाम, टेबल यानी वस्तु का नाम, सिटी शहर का नाम, आगरा सिटी का नाम। तो लाइफ यानी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग। तो लाइफ होती है लेकिन हम व्यक्त नहीं कर सकते जीवन क्या है, लेकिन फिर भी लाइफ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसी आधार पर नाउन को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो गौर से देखिए, नाउन्स को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। नाउन्स को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट 5 नाउन्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि पांचों नाउन्स में किस तरह के एरर पूछे जाते हैं और पांचों नाउन्स को हम डिवाइड क्यों करते हैं।
तो आज हम बात कर रहे हैं नाउंस की। तो नाउंस को जानने के लिए हमें इन पांचों पार्ट को क्रम वाइज सीखना होगा, और सीखना होगा इनसे रिलेटेड ग्रामेटिकल पोर्शन किस तरह से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज प्रॉपर नाउन की। तो आज बात करेंगे हम प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन, इसे हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से मतलब होता है कि यह व्यक्ति की व्यक्तिगत नाम होता है। किसी व्यक्ति को या वस्तु को या स्थान को अगर हम पर्सनल नाम दे देते हैं तो वो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे हम कहें, हमने कहा मैन, और मैन को हम कोई नाम दे दें, जैसे रमेश दे दिया, तो मैन का रमेश क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। मैन कॉमन नाउन है और रमेश प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही दे दिया वुमन, वुमन को हम बोले सुधा, तो यहाँ सुधा क्या हो गया? प्रॉपर नेम है वुमन का। ऐसे ही हम कहें बुक, बुक में हमारा आते हैं, जैसे हमने कहा रामचरितमानस, रामचरितमानस, तो रामचरितमानस क्या है? एक प्रॉपर नाउन है बुक का। ऐसे हम कहें सिटी, सिटी की बात करें, जैसे हमने कहा आगरा, तो सिटी एक कॉमन नाउन है, और इसी को जब हम आगरा बोलते हैं तो ये बन जाता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन एक गिवन नेम है, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को जब हम स्पेशल नाम देते हैं तो वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। तो हमें अब ये देखना है कि प्रॉपर नाउन तो हमने समझ लिया कि प्रॉपर नाउन है। अब मान के अपने कुत्ता पाला है, डॉग है कोई, और डॉग को आप कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे डॉग को नाम दे दिया टॉमी, तो टॉमी डॉग का प्रॉपर नेम हो गया। डॉग उसका कॉमन नेम है और टॉमी क्या है? प्रॉपर नेम। तो अब हमें ये देखना है कि एग्जाम्स में प्रॉपर नाउन पूछे कैसे जाएंगे, इसके रूल्स क्या हैं। तो अब उनके रूल्स पर हम डिस्कस करते हैं। तो इसके रूल्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आप ध्यान रखें कि अपने साथ जब भी आप ऐसे मेरी वीडियोस को देखें, कॉपी पेन पेंसिल भी रखें, और जो भी आपको नोट करने लायक चाहिए उससे नोट्स भी करते चलें। ओके। अब प्रॉपर नाउन की हम देखते हैं कि इसे पूछा कैसे जाता है, इसके रूल्स कौन कौन से, और हमें उन रूल्स को कैसे हम सीख सकते हैं और किस तरह से उसकी एरर आती है। तो सबसे पहले बात करेंगे रूल्स की। रूल्स में तो सबसे पहला जो नियम बनता है वो बनता है कि प्रॉपर नाउन से पूर्व यदि प्रॉपर नेम जीवित प्राणियों का हो, जीवित प्राणियों का, जीवित प्राणियों, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। आर्टिकल्स यानी ए एन या दा नहीं लगाते हैं। अगर प्रॉपर नाउन किसी सजीव व्यक्ति को दिया, जीवित प्राणी को दे दिया, कोई भी जीवित प्राणी हो, जैसे इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, उनको अगर कोई प्रॉपर नेम है तो उससे पहले आर्टिकल ए एन डी का प्रयोग नहीं होगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे सी मीट द रमेश, तो यहाँ गौर से देखिए, तो यहाँ हमारा प्रॉपर नेम है रमेश, तो रमेश से पहले हम जो द का प्रयोग है ये गलत है। सी मीट रमेश होगा, न के द रमेश। ऐसे ही
द टॉमी इज माई डॉग। द टॉमी इज माई डॉग। तो टॉमी से पहले हमने जो प्रयोग किया है द का, ये गलत है। और देखिए, ही इज अ मिस्टर सुरेश। तो यहाँ मिस्टर सुरेश से पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ही इज मिस्टर सुरेश लिखेंगे, ए एन डी का प्रयोग नहीं हो सकता। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते। अब दूसरा पॉइंट चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों की में। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। किसी भी स्थान के प्रॉपर नेम से पूर्व आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। आर्टिकल्स यानी ए, एन या द। अब हर स्थान का कोई ना कोई प्रॉपर नेम जरूर होता है। जैसे हमने कहा सिटी, अब हर शहर को हम अगर उसका कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है, जैसे आगरा है, दिल्ली है, अलीगढ़ है, कानपुर है, बहुत सारे नाम है, शहर है, अब उनको प्रॉपर नाम नहीं देंगे तो कैसे पहचानेंगे हमें कहाँ जाना है। तो चाहे छोटा गांव हो, शहर हो, टाउन हो, देश हो, कोई भी स्थान हो, सबका प्रॉपर नाम जरूर होता है। और उस प्रॉपर नेम से पहले हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे सी lived in the अलीगढ़। तो यहाँ अलीगढ़ से पहले हमने जो द का प्रयोग किया है वो गलत है। तो सी लिव्ड इन अलीगढ़ होगा, द अलीगढ़ नहीं होगा। और देखिए, द इंडिया इज माई कंट्री। तो इंडिया से पहले हमने द का प्रयोग किया है, तो इंडिया एक देश का नाम है, एक स्थान है। और तो ऐसी कंडीशन में इंडिया से पहले भी हम द का प्रयोग नहीं कर सकते, और ये गलत है। तो कोई भी स्थान हो, उसके नाम से पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते। अगले पॉइंट पर चलते हैं, जहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों की में। तो अगला रूल जानने के लिए आप मेरी अगली वीडियो को देखते रहिए, जुड़े रहिए, और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम है उन्हें डिस्कस करते रहिए। थैंक यू।